नमस्कार साथियों। अपने इस परिवार में सभी का हंसते मुस्कुराते हुए पुनः स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, पिछले दिनों आयोग का कैलेंडर जारी हुआ, परंतु इसमें कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे प्रतियोगी छात्रों में निराशा का माहौल था। साथियों, अभी अभी यूपी आरओ की भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना से समीक्षा अधिकारी के 900 पदों की रिक्ति की पुष्टि होती है। अब सूचना का स्रोत क्या है, क्या यह ऑथेंटिक है या नहीं, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। साथियों, रिक्तियों के बारे में हमें जानकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय समन्वय समिति द्वारा 6 फरवरी 2026 को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग को जारी किए गए एक पत्र से मिली है। अर्थात सूचना पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यदि ऐसा है तो फिर इन पदों के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा, या फिर आयोग के कैलेंडर में आरओ का जिक्र क्यों नहीं है। तो साथियों, यहाँ पदोन्नति बनाम सीधी भर्ती की लड़ाई चल रही है। पत्र में एआरओ से आरओ के पदों पर पदोन्नति के लिए सेवा नियमों में ढील देने का अनुरोध किया गया है। सामान्यतः एआरओ को 5 वर्ष में पदोन्नति मिलती है। इस प्रकार देखा जाए तो यह कदम मौजूदा एआरओज द्वारा 2023 की सीधी भर्ती से पहले अपनी पदोन्नति सुरक्षित करने की मंशा से प्रेरित है। आप भी जब सचिवालय जाएंगे तो इन सब का हिस्सा बनेंगे। खैर, ये आगे की बात है। अब बात करते हैं कि इसका रिक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 900 से अधिक पद आरओ में खाली हैं, तो अगर लॉबिंग सफल होती है तो 50% की संभावना या 450 पदों की आंतरिक पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया ही, इसके लिए ज़बरदस्त लॉबिंग भी चल रही है, जबकि शेष 50% अर्थात 450 पद सीधी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इस प्रकार यह लॉबिंग नई सीधी भर्ती के लिए सीटों की संख्या को घटा दे रही है। इधर सचिवालय समन्वय समिति ने संकेत दिया है कि यदि पदोन्नति की उनकी मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे, और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक तरह से यह प्रशासन को एक धमकी ही दी गई है कि हमारी मांगें पूरी करो, अन्यथा की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आंतरिक पदोन्नति के लिए चल रही लॉबिंग के बावजूद सीधी भर्ती के लिए अभी भी बड़ी संख्या में पद उपलब्ध होंगे साथियों, और यह आपके चयन का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सभी परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। आयोग के कैलेंडर में कई रिजर्व डेट्स हैं, जिनमें से किसी भी डेट पर आयोग परीक्षा करा सकता है। हमें नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा न करते हुए अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अक्टूबर के 2 पार्ट करा भी दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वीडियो देखकर बड़ी ही आसानी से और संक्षिप्त नोट्स बना सकते हैं, और आगे इसी तरह अन्य विषयों की भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको नोट्स बनवाते हुए उपलब्ध कराई जाती रहेंगी, और यह इनिशिएटिव आपको पीडीएफ के जाल से भी मुक्त रखेगा। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।